तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि टैरिफ्स लगाने से यूएस इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और वो जॉब्स वापस अमेरिका आ जाएंगी जो सालों से बाहर आउटसोर्स हो रही थी। ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अमेरिका के केस में ये टैरिफ्स उन्हीं लोगों को नुकसान कर देते हैं जिनके लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है। और अगर ऐसा होता रहा तो इसका नुकसान इतना गहरा हो सकता है कि इस टैरिफ पॉलिसी का असर ट्रंप सरकार के बाद भी दिखाई दे। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि ये टैरिफ्स यूएस इकोनॉमी को बचाने के बजाय खतरे में क्यों डाल रहे हैं। चलो सिंपल शब्दों में समझते हैं। तो बंधु, टैरिफ्स एक सिंपल आइडिया है। फॉरेन प्रोडक्ट्स को महंगा करो ताकि लोग और कंपनीज लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। टैरिफ्स से लगने वाला चार्ज किसी प्रोडक्ट की वैल्यू का एक परसेंटेज होता है। चलो भारत के एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पर 10% टैरिफ लगता है और उसका प्राइस 1000 रुपए है, तो इसका मतलब कि उस पर 100 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है और ऐसे में टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की हो जाती है अराउंड 1100 रुपए। ये टैक्स उन कंपनीज के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है जो फॉरेन प्रोडक्ट्स भारत में ला रही हैं। इससे डोमेस्टिक कंपनीज को एक तरह से प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी कंट्री जहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी डेवलप हो रही है, ऐसे में अगर उसकी मार्केट में सस्ते चाइनीज कपड़े आ गए तो लोकल फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं अनफेयर कंपटीशन के चलते। ऐसे में टैरिफ्स उनको जिंदा रखने को एक शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन बंधु, अमेरिका एक छोटी या डेवलपिंग इकोनॉमी तो है नहीं। यहाँ इकोनॉमी ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर चलती है। मतलब एक अमेरिकन कंपनी की कार भी बनने के लिए अपने जरूरी पार्ट्स जापान, मेक्सिको या जर्मनी जैसे देशों से लेती है। जब ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए ना, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि सिर्फ फॉरेन गुड्स ही महंगे नहीं हुए, बल्कि उन सब प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ गई जो इंपोर्टेड पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे। रिजल्ट, जो पॉलिसी जॉब्स बचाने के लिए लाए थे उसी ने जॉब्स की ऐसी तैसी कर दी। अब सवाल यह है कि यह मामला उल्टा हो कैसे गया। तो चलो इस सवाल के जवाब को सिंपल से ऑर्डर में तोड़ लेते हैं। पहले कंज्यूमर्स, फिर बिजनेसेस और फिर ओवरऑल इकोनॉमी, ताकि अपने को क्लियर हो जाए कि टैरिफ्स अमेरिका के लिए ज्यादा हानिकारक क्यों हैं। सबसे पहले कंज्यूमर्स पे आते हैं, जो कि हम सभी हैं, और महंगाई का सीधा इम्पैक्ट भी हमारी डेली लाइफ पे पड़ता है। महंगाई बढ़ने पर ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स सब महंगी हो जाती हैं। खासकर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास लोग इसमें पिसके रह जाते हैं, क्योंकि इनकम और जॉब की ग्रोथ दोनों पर नेगेटिव असर होता है। अमेरिका के केस में रिपोर्ट्स की माने तो यूएस में चाइनीज गुड्स के प्राइसेस 22% तक और यूरोपियन गुड्स के प्राइसेस 17% तक बढ़ सकते हैं, थैंक्स टू टैरिफ्स। वहीं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट का कहना है कि नए टैरिफ्स से 2025 में ही ओवरऑल इन्फ्लेशन 2.7% तक बढ़ सकती है। मतलब ये हुआ कि महंगाई बढ़ सकती है और ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर्स के ऊपर एक तरह का टैक्स बनकर ही आएगी। टैक्स फाउंडेशन के हिसाब से यूएस हाउस होल्ड्स को सिर्फ 2025 में लगभग $1900 का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन फेस करना पड़ सकता है। अभी यूएसए में कंज्यूमर सेंटीमेंट ऑलरेडी 30% गिर चुका है और स्पेंडिंग धीमी होने की वजह से ग्लोबल रिसेशन के चांसेस 40% तक बढ़ गए हैं। वहीं ट्रंप के वादों से उलट यूएसए के मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जॉब्स और प्रोडक्शन दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं। देखो, सीन ये है कि काफी यूएस मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंपोर्टेड पार्ट्स और रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बोइंग एयरक्राफ्ट या यूएसए में बनने वाली गाड़ियां, इनके पार्ट्स दुनिया भर से सोर्स किए जाते हैं। तो जब इन पर टैरिफ्स लगता है तो ये बेसिक चीजें महंगी हो जाती हैं, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। कंपनीज ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कस्टमर्स पर से वसूल करती हैं अपने सामान का प्राइस बढ़ा के, जिसकी वजह से कस्टमर्स को ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं और इससे अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स घर पर ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी कम अट्रैक्टिव लगने लगते हैं और यूएस कंपनीज की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। रिजल्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट्स गिरते हैं और नौकरियां रिस्क में आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप पूरे गलत हैं। पिछले 20 सालों में यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वहां की इकोनॉमी के शेयर के हिसाब से गिरती जा रही है, जहां 2007 से ही टोटल यूएस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग फ्लैट है। पर ट्रंप की अप्रोच में दिक्कत यह है कि यूएसए की इकोनॉमी के पेड़ को बचाने के चक्कर में ट्रंप जिस डाल पे बैठे हैं ना, उसी को काट रहे हैं। जहां इन्हें ट्रेड अलायंसेस और मजबूत करने चाहिए थे, महाशय ने 25 से लेकर 50% टैरिफ्स कनाडा और भारत जैसे जरूरी देशों पर लगा दिए। वहीं यूरोप के साथ सप्लाई चेन्स को मजबूत करने के बजाय चीचा ने वहां भी टैरिफ्स लगा दिए। ऊपर से कांस्टेंट टैरिफ चेंजेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी बिजनेसेस के लिए दिक्कतें क्रिएट करते हैं।
कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है। जहां अमेरिका में कॉरपोरेट लीडर्स और फाइनेंशियल सेक्टर भी ट्रंप सरकार की क्लैरिटी को लेकर कमी के चलते फ्रस्ट्रेटेड ही रहे हैं। तो शॉर्ट में टैरिफ्स पॉलिटिकल सेंस में तो बढ़िया लग सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एविडेंस क्लियर है। ये आम लोगों को महंगा पड़ता है, ग्रोथ को स्लो करता है और बिजनेसेस और वर्कर्स के लिए नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसका असर ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ता है। मूडीज फाउंडेशन की रिपोर्ट के हिसाब से यूएस इकोनॉमी को आने वाले सालों में काफी बड़ा झटका लग सकता है। जीडीपी कम हो सकती है, महंगाई और बढ़ सकती है और डॉलर कमजोर हो सकता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि यूएसए में इन्फ्लेशन का प्रेशर ऑलरेडी वापस आ रहा है, मेनली नए टैरिफ्स और गिरते डॉलर की वजह से। इन टैरिफ्स का फाइनेंशियल बर्डन आम यूएसए के नागरिक के लिए काफी भारी होगा। देखो, जब टैरिफ्स कम होते हैं ना, तो हर देश नेचुरली उन इंडस्ट्रीज पे फोकस करता है जहां उनका एडवांटेज सबसे स्ट्रांग होता है। सिंपल शब्दों में, जहां वो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही है, इनोवेशन होता है और इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती है। लेकिन जब टैरिफ्स लगते हैं तो ये पूरा मामला उल्टा हो जाता है। लेबर और पैसा एफिशिएंट सेक्टर से निकलकर उन जगह चला जाता है जो उतने प्रोडक्टिव नहीं होते। रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाती है, नए जॉब्स और इनोवेशंस कम हो जाते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ की स्पीड धीरे धीरे डाउन हो जाती है। ट्रम्प चीचा के टैरिफ्स ना एक तरह से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का इनडायरेक्ट तरीका ही है, बिना डायरेक्ट टैक्स लगाए। तो इन टैरिफ्स के चलते कंज्यूमर्स ने महंगाई झेली, बिजनेसेस ने ज्यादा कॉस्ट फेस की और इकोनॉमी ओवरऑल वीक हुई। मतलब अंदर से अमेरिका का नुकसान पक्का था। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां टैरिफ्स छोटे और डेवलपिंग देशों के लिए एक ग्रोथ का टूल बन सकते हैं, वहीं अमेरिका जैसे बड़े और ग्लोबली लिंक्ड इकोनॉमी के लिए यह खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बन जाता है। और यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक इकोनॉमिक पॉलिसी पूरा ग्लोबल बैलेंस बदल सकती है। क्योंकि एक अलग तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाकर जापान दुनिया भर में फ्री में पैसा बांट रहा है। सच में फ्री का पैसा, जिसके पीछे का असली रीजन तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। एंड आई प्रॉमिस, ये वीडियो जापान को लेकर तुम्हारी सोच बदल देगा। तो मिलते हैं उसी वीडियो में।